नमस्कार। आज हम क्लास 10th का चैप्टर देखें लाइफ प्रोसेस, जिसमें आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड में। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो वो ब्लड के द्वारा होता है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा होता है हमारी बॉडी में। ठीक है। ब्लड इज ए रेड कलर लिक्विड COLOUR रेड कलर लिक्विड होता है ये, और विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में बहता रहता है। ठीक है। ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन इट्स रेड सेल्स। देखिए, जो ब्लड है वो उसमें कंटेन्स होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। एक पिगमेंट है जो क्या है, हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से ब्लड कैसा दिखता है, ये रेड। ठीक है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स, इसमें 4 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी? ये प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है। ये 4 इसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट और फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये एक ब्लड का लिक्विड पार्ट है। जो फ्लूइड पार्ट है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विद मैनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट। देखिए, प्लाज्मा क्या है? कलरलेस लिक्विड है जिसमें बहुत सारी कंसिस्ट, मतलब कि मेनली चीजें इसमें डिसॉल्व हैं, बहुत सारे सब्सटेंस डिसॉल्व हैं इसमें। प्लाज्मा कंसिस्ट अबाउट 90% वाटर, ये 90% वाटर से बना होता है केवल। प्लाज्मा आल्सो कंटेन डिसॉल्व सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वाटर प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड हार्मोन्स। ये सब इसमें डिसॉल्व रहते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा कैरीज ऑल दीज डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी। प्लाज्मा क्या करता है? इन सब पार्ट्स को कैरी कराता है, मतलब कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में क्या भेजने का काम करता है प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स and plaques are immersed in this liquid called plasma। देखिए, जो प्लाज्मा है उसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेलेट्स, ये सभी इसमें मतलब कि तैरते रहते हैं प्लाज्मा में। अगर हम बात करें, ये प्लेज नहीं है, प्लेलेट्स है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, देखिए जो रेड ब्लड है, ये किसकी? रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो ब्लड है किसकी वजह से रेड दिखाई देता है? तो इसमें प्रेजेंस होता है रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से ब्लड रेड दिखाई देता है। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये जो रेड ब्लड है, ये क्या कराता है? ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के ऑल अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करवाता है। ठीक है। लंग्स। रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियाई नहीं होता है। ठीक है। ईच रेड ब्लड सेल्स लाइव फॉर अबाउट 4 मंथ्स। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी जो लाइव होती है, लाइफ वो कितनी होती है? ये 120 दिन या 4 मंथ्स ही जीवित रहते हैं। ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये रेड ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स। आगे अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? फाइट करती हैं इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। ठीक है। और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, डिसीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं।
दिस इज बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज विच कॉज डिसीज। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करती हैं, किसी भी फॉरेन बॉडीज है उस से जर्म्स हैं उनसे फाइट करती हैं, लड़ती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इन्हें हम एक प्रकार से सोल्जर्स भी कह सकते हैं हमारी बॉडी में, जो सोल्जर्स का काम करती हैं, मतलब कि फॉरेन बॉडी को ये खा जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। ये जो एंटीबॉडीज को फॉर्म करती हैं वाइट ब्लड सेल्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हमारी बॉडी में। आगे अगर हम बात करें, ऑल द वाइट ब्लड सेल्स हैव ए न्यूक्लियस। देखिए रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स। देखिए जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम होती हैं, ठीक है। इन नंबर की अगर हम बात करें तो बहुत कम नंबर्स में होती हैं। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स आर द टिनी फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ये कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो कहाँ फॉर्म होती हैं, बोन मैरो में ही बनती हैं ये भी, ठीक है। इनका काम क्या होता है, तो ये ब्लड का क्लोटिंग करती हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन ए कट और बाउंड, मतलब कि किसी बॉडी पार्ट्स के कट जाने पर वहां ब्लड क्लोटिंग का काम करती हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियाई इसमें भी नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें ब्लड की, ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है ब्लड। ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। और ये क्या करता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कराता है कहाँ से, बॉडी सेल से, कहाँ के लिए, लंग्स के लिए, और फिर उसके बाद ब्रीदिंग आउट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लंग्स के लिए ट्रांसफर होंगी और लंग्स के द्वारा फिर बाहर आउट कर दी जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ब्लड carries digested food from the small intestine to all the parts of the body। इसमें फूड को भी कैरी कराते हैं ब्लड्स, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑल बॉडी पार्ट्स तक। ब्लड कैरी हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स टू द बॉडी। और ब्लड हार्मोन्स को भी ट्रांसफर कराएगा ये एंडोक्राइन ग्लैंड से और बॉडी के अदर पार्ट्स में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।